जैसा मैंने कल बोला भी था आपको लाने के लिए ना, और पिलाने के लिए बोला था, बोला तो होगा, आपने याद नहीं होगा। देखो, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ऐसे ही कल हमने कुछ फॉर्मूले बनाना का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे क्या। देखो भाई, सो जैसे कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, देखो सामने देखो सब लोग, GDP एट MP, ठीक है। ये अगर आपके पास है और आपको क्या निकालने को बोल रहे हैं, GNP एट FC, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं इसको, कन्वर्ट कैसे करते हैं, बड़ा इजी है। एक एक अल्फाबेट को उठाओ। ग्रॉस, इसका पूरा नाम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो कल अगर आपको याद होने चाहिए भैया, तो ग्रॉस को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, ऑलरेडी कन्वर्टेड है वो, है ना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा हो और नेशनल प्रोडक्ट निकालना हो, तो डोमेस्टिक में क्या ऐड करना पड़ता है, डोमेस्टिक में तो जुड़ा हुआ है रियाना का, दिलजीत का जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको जोड़ना है, इसको हटाना है, क्या करना है, NFIA, क्या करना है। तो DP को अगर NP में कन्वर्ट करना है तो इसमें से क्या कर दो सर, NFIA को आप इसमें NFIA ऐड कर देंगे भाई साहब, ठीक। अब इससे डोमेस्टिक क्या बन जाता है, नेशनल। मार्केट प्राइस दे रखा है और क्या निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट, कल बताया था मैंने। मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूडेड होता है, और अगर हम उसे फैक्टर कॉस्ट बनाने तो क्या करना पड़ेगा, NIT माइनस करना पड़ेगा, और ये बन करते ही ये जो चीज है क्या बन जाती है, ये बन जाती है। कुछ भी बना सकते हैं हम, अगर हमें कॉन्सेप्ट याद है, फॉर्मूले याद है, अच्छे से बनाना आता है, तो देखो अगर मान लो इसकी जगह नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग, NNP एट FC, नेशनल इनकम जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम का नाम क्या है असली में, फॉर्मूला NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो अगर हम वापस से देखो, लो वापस से देखो, ये गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है उसमें, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक एक अल्फाबेट उड़ाओ। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, तो कल पढ़ा था ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस में से माइनस कर दो ना सर डेप्रिसिएशन, तो इससे ये नेट बन जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिक दे रखा है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो सर कुछ नहीं है, NFIA का ऐड कर दो, अपने आप नेशनल बन जाएगा, ये लो जी। अब मार्केट प्राइस दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, क्या कर देंगे इसमें, NIT माइनस हटा दो, आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। तो कुछ भी दे रखा हो कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले बनाना आसान है। चलो, तो अब आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना सब लोग, तो टॉपिक का नाम है प्राइवेट इनकम, ध्यान देना, यहां से स्टार्ट होता है, किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ, CBSE में भी नहीं था ये, CBSE के अंदर, RBSE का पता नहीं, ठीक है। अब सुनिएगा, तो हमको एक्चुअली क्या निकालना है, तीन चीजें आज निकालनी सीखनी है, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तीन चीजें, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये तीन चीजें निकालनी। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट अगर बनाना आता है तो सब कुछ ईजी है तुम्हारे लिए, ठीक है। सो सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं, प्राइवेट इनकम मतलब क्या होता है। प्राइवेट इनकम का मतलब है, कल बताया था मैंने, कि जितना भी प्राइवेट सेक्टर है हमारा, गवर्नमेंट के अलावा जो भी प्राइवेट सेक्टर है, उसकी टोटल इनकम कितनी हुई। तो टोटल इनकम अगर मान लो आप मेरे से पूछ रहे हो, तो सर आपकी टोटल इनकम कितनी है, तो मैं अपनी फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम सभी जोड़ के बताऊंगा ना। मैं नॉर्मली मेरे से अगर आप बोलोगे सर आप टोटल की आपकी टोटल इनकम कितनी है, तो मैं सब जोड़ के तो बताऊंगा। तो वैसे प्राइवेट सेक्टर की अगर इनकम अगर कोई पूछ रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर की कितनी इनकम है, तो क्या जोड़ के बताएंगे, उसकी फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर। क्लियर है, कल भी मैंने बताया था आपको, फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम का जब डिफरेंस बताया था, कि फैक्टर इनकम सिर्फ कहां देखते हैं, नेशनल इनकम निकालते वक्त, और ये कहां देखते हैं, दोनों कहां देखते हैं, प्राइवेट इनकम में। कल बताया था प्राइवेट इनकम में ट्रांसफर इनकम भी देखते हैं, लिखा था बकायदा नोट्स में। चलो, तो आप तो इतना याद रखो, प्राइवेट इनकम
का मतलब क्या होता है? इट इज द सम टोटल, डेफिनेशन याद करो, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स एंड द ट्रांसफर इनकम्स जनरेटेड फ्रॉम द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। क्या प्राइवेट सेक्टर हमारे देश में कमाता है क्या? नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर ने जो भी उसकी कमाई हुई, चाहे मेहनत की, चाहे फ्री पॉकेट की, हमारे देश के अंदर से और बाहर से जो भी उसका पैसा है सब जोड़ना है, उसमें प्राइवेट इनकम आ जाएगी उससे। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट इनकम। सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करो, मैंने कभी कुछ और नहीं बताया। प्राइवेट इनकम क्या होता है? इट इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, कहीं से भी आई हो, देश के अंदर, देश के बाहर, कहीं से भी आई हो, तो प्राइवेट इनकम उसको बोलते हैं। ठीक है, मान लो अब देखो ये देश है, ठीक है, अब देश में आप भी जानते हो प्राइवेट सेक्टर भी और हमारा तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो दोनों ही प्रोडक्शन करते हैं, गवर्नमेंट के भी बिजनेस है और हमारे भी है, अरे है ना, तो दोनों प्रोडक्शन कर रहे हैं भाई, डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों का है, प्रोडक्शन दोनों का है। अरे हमारे देश का जब जीडीपी निकलता है तो उसमें क्या गवर्नमेंट के बिजनेस नहीं है क्या? रेलवे नहीं जुड़ता क्या? इंडियन पोस्ट नहीं जुड़ती क्या? तो फिर जुड़ते हैं ना, गवर्नमेंट के बिजनेस में जुड़ते हैं। एलआईसी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है उसकी नहीं जुड़ती क्या? नगर निगम सब जुड़ते हैं भाई, सब काम कर रहे हैं, अरे है ना। सो हमारे देश में प्रोडक्शन तो सब करते हैं, तो अभी हमें किसका निकालना है? प्राइवेट सेक्टर का। तो अगर हमें टोटल प्रोडक्शन दे दे, टोटल प्रोडक्शन में से अगर हम गवर्नमेंट का हटा दे तो किसका बचेगा? अगर टोटल प्रोडक्शन दे आपको वो, और इसमें से अगर आप गवर्नमेंट का डोमेस्टिक प्रोडक्शन हटा दो तो किसका बचेगा बताओ? सही है, एक माँ के दो बच्चे, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर, तो अगर पब्लिक का हटा देंगे तो किसका बचेगा? प्राइवेट का। समझ रहे हो मेरी बात? तो सुनना, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम ये कहानी फ्लो चार्ट की। तो सबसे पहली चीज देखो, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट, अभी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बोला एक माँ के दो बच्चे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की इनकम कौन कौन सी होती है? गवर्नमेंट की इनकम कौन कौन सी होती है? तो दो होती है मेजरली, अगर हम बोले तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। देखो कुछ डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं, किसके? गवर्नमेंट। वो तो डायरेक्टली उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। रेलवे कौन कंट्रोल करता है जी? गवर्नमेंट। समझ लो, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस भी हैं। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं? एयर इंडिया। खैर अब तो वो हाथ से चला गया, एयर इंडिया तो चला गया ना, टाटा ने ले लिया था, हटा दो उसको। तो एलआईसी हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये क्या है? ये गवर्नमेंट की नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं। तो जो गवर्नमेंट का पैसा है बेसिकली कहां से आता है? गवर्नमेंट जो बिजनेस करती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टी है, अरे गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टी है भाई। एलआईसी यहां पर लालकोठी में अभी उन्होंने नई बिल्डिंग खरीदी है, तो उसमें से 3/4 बिल्डिंग किराए पे चढ़ा दी। खुद के लिए सिर्फ कितनी यूज कर रहे हैं? तो किराए का पैसा नहीं आएगा, फिर गवर्नमेंट का है ना वो पैसा, गवर्नमेंट ने कमाया, गवर्नमेंट भी कर रही है भैया, तुम करते हो क्या अकेले ही? तुम भी कमाते हो, गवर्नमेंट नहीं कमाती? गवर्नमेंट भी कमाती है। तो गवर्नमेंट की इनकम दो नाम की, नाम याद होना चाहिए, बोलो। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ जीएडी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। फिर दूसरी इनकम क्या होती है? जो प्रॉफिट्स बचते हैं, किसके? द प्रॉफिट्स, द सेविंग्स और सरप्लस ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। तो गवर्नमेंट की ये दो होती है। क्लियर है? तो एक बात बताओ, टोटल प्रोडक्शन है ये देश का, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर इसमें से मैं सरकार वाला हटा दूं, ये हटा दो, अगर मैं इसमें से ये हटा दूं, लो सर हटा दो, ये पूरा हटा दूं, गवर्नमेंट वाला हटा दूं पोर्शन, किसका बचा? किसका बचा? प्राइवेट का। कुछ सोचो, वापस देखो। मान लो देश में टोटल जो जीडीपी, टोटल कितने रुपए का काम हुआ इस साल? मैं कह रहा हूं 1000 करोड़ का, उसमें से गवर्नमेंट की तरफ से कितना आया? मान लो 400 करोड़ का, तो बताओ प्राइवेट का कितना बचा? 600 करोड़ बस। तो भाई देश में दोनों ही कमाते हैं, हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी है, दोनों कर रहे हैं प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन में से अगर गवर्नमेंट का हटा दूंगा तो किसका बचेगा? प्राइवेट। आगे बात समझो पक्का। एक और बात, अभी तक ये सब मेहनत का पैसा चल रहा है, अभी तक ये कौन सा पैसा है? सिर्फ मेहनत।
अभी तो इसमें ट्रांसफर जोड़ेंगे, समझ में आया? सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम, कल बताया था डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, हमारे देश की टेरिटरी के अंदर, टेरिटरी बताया था, टेरिटरी का मतलब क्या होता है, समझ में आया? टेरिटरी का मतलब वो सिर्फ भारत की बाउंड्री के अंदर नहीं होता, तो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने रुपए का काम हुआ उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब सर उन टोटल जो काम हुआ उसमें तो गवर्नमेंट का भी होगा, तो गवर्नमेंट का हटा देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ प्राइवेट का बचेगा, सही है? अब सुनना, तो ऐसे करके हम यहां तक पहुंचेंगे। इस अमाउंट पे कैसे पहुंचोगे बताओ? एक माँ के 2 बच्चे, डोमेस्टिक इनकम में से अगर गवर्नमेंट वाला हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? हमको ये चाहिए, ये हमको क्या चाहिए, प्राइवेट इनकम पढ़ना है आज हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको ये मांगता है। और ये कैसे आएगा? टोटल प्रोडक्शन जो दे रखी होगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम कुछ भी कह लो, उसमें से किसका हटा दोगे? बोलो, टोटल में से गवर्नमेंट का हटा दिया, तुम्हारा ये मान लो ये 2 हैं, गवर्नमेंट का हटा दिया, क्या बचा? प्राइवेट का। ये अमाउंट यहां पे पहुंच गए बस, ठीक है। अब यहां से कहानी चालू होगी, ये प्राइवेट सेक्टर का, अब भूल जाओ गवर्नमेंट हट गया साइड, अब ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का कौन सा पैसा है, लेकिन ये तो सिर्फ मेहनत का पैसा है जो उसने डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया। अब लेकिन इसके अंदर तो प्राइवेट में जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया, इसमें तो रिहाना का जुड़ा हुआ है और दिलजीत का जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? अभी भी पूरा मेहनत का पैसा कहां आया, दिलजीत का तो जोड़ो, समझ में आया? तो दिलजीत का जोड़ो और रिहाना का हटाओ, तो इसका मतलब क्या करना बाकी है अभी? नेट फैक्टर इनकम, एनएफआईए वाला एडजस्टमेंट। भाई मेहनत का पैसा देश में थोड़ी कमाते हैं सिर्फ, बाहर से क्या सारा चोरी का ही पैसा आता है? बाहर से भी तो आता है ना मेहनत का। दिलजीत नाच नाच के रिहर्सल कर करके इतने पैसे कमा के लाया है ना, मेहनत का ही तो है। अरे है ना, रिहाना भी कोई फ्री फुकट का थोड़ी लिख रही है, थोड़ा बहुत तो नाचिए, समझ में मेरी बात? तो अभी मेहनत का पैसा पूरा काम जुड़ा। वापस से सुनना, ये पूरा खेल है। प्राइवेट इनकम क्या होता है पहले दिमाग में सेट करो। प्राइवेट इनकम होता है, इट इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफर इनकम earned from all the sources within the territory also plus outside। तो within तक तो जोड़ लिया, आउटसाइड का तो जोड़ो। टेरिटरी के बाहर जाके भी तो कमाया मेहनत का पैसा प्राइवेट सेक्टर ने। दिलजीत क्या गवर्नमेंट सेक्टर है क्या? प्राइवेट है ना भाई। तो ये समझ गया, समझ में आई? सोचो हमारे देश में टोटल कितने रुपए का काम हुआ लास्ट ईयर? 1000 करोड़ का। इसमें से गवर्नमेंट का कितना? 400 करोड़ हटा दो, बचा 600। अब ये 600 प्राइवेट सेक्टर का आ गया, लेकिन इसके अंदर, लेकिन एक तो प्राइवेट सेक्टर का आया और ये हमारी टेरिटरी में है बस। तो इसमें भी 2 चीज करनी है हमको, मतलब एक ही चीज करनी है। तो दिलजीत वाले जो लोग हमारे देश के बाहर से कमा के लाए, मतलब दिलजीत, उसका तो ऐड करना है। और जो वहां के लोग हमसे कमा के लेके गए फैक्टर इनकम, उसको हटानी है। तो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड को हटाना है, तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है। तो इसका मतलब किसका एडजस्टमेंट करना है? एनएफआईए। तो एनएफआईए करते ही मेहनत का पैसा आ गया, विदेश वाला भी। तो अभी मेहनत का पैसा हो गया, टोटल हो गया। तो यहां तक क्या करना होता है, सुनो, ये मेहनत के पैसा आया, इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी ये मेहनत का पैसा है सिर्फ हमारी टेरिटरी का। तो अभी अगर मैं इसमें एनएफआईए का एडजस्टमेंट कर दूं तो ये आ गया प्राइवेट सेक्टर का टोटल फैक्टर इनकम, मेहनत वाली पैसा आ चुका है भाई। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेहनत वाला ये पूरा आ चुका है। एनएफआईए करते ही आ गया ना भाई। मेहनत का पैसा कहां कमाते हो? अपने देश टेरिटरी में, प्लस बाहर से भी कमाते हो, तो बाहर वाला जोड़ लिया ना। तो पूरा मेहनत का आ गया, फैक्टर इनकम आ गई। अभी इसमें क्या जुड़ेगी? ट्रांसफर इनकम। क्या जुड़ेगी? क्योंकि प्राइवेट इनकम में तो दोनों ही आता है, मेहनत का भी और ट्रांसफर का भी। अब ट्रांसफर इनकम जुड़ेगी। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? अनअर्न्ड इनकम होती है, फ्री पॉकेट की होती है। तो याद रखना 3 इनकम होती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम में 3 नाम याद करने हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, बोलो मेरे साथ, IND, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ठीक है। अब वो क्या होता है अभी समझाऊंगा आपको। दूसरा आइटम, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी तो फ्री पॉकेट का देती है सर। अरे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी तो देती है फ्री पॉकेट का। सब्सिडी नहीं देती क्या तुमको? ओल्ड एज पेंशन नहीं देती क्या सरकार? स्कॉलरशिप नहीं देती क्या सरकार? देती है ना सर। फिर गवर्नमेंट भी तो तुमको फ्री का दे रही है, तो वो जोड़ो, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। प्लस विदेश में मान लो, विदेश वाले लोग भी तो तुम्हें क्या भेजते हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स। डोनेशन वोनेशन करते हैं हमारे देश में, एनजीओ में पैसा लगाते हैं। मान लो तुम्हारी कोई बाबू वहां पे रहती है, तो वो भी तो भेजेगी।
रेमिटेंसेस फ्रॉम दी बाबू लिविंग इन अब्रॉड, तो करंट ट्रांसफर फ्रॉम बाबू अब्रॉड। अब सुनना, तुम भी तो भेजते होगे प्रोफेसर, हम भी तो भेजते हैं, ऐसे क्या बोल रहे हो, हम भी भेजते हैं, तो बेटा नेट ले लेना। क्या बोला था मैंने उस दिन, विदेश वाला अमाउंट हमेशा क्या होता है, नेट। तुमने भेजा उसको, उसने भेजा तुमको, नेट निकाल लो। अपन भी भेजते हैं उनको ट्रांसफर पेमेंट, वो भी हमको भेजते हैं, क्या निकाल लो, नेट। बार बार बोल रहा हूं, ट्रिक्स है मेरी। विदेश का अमाउंट हमेशा किसमें होता है, नेट। समझ में आया, पक्का। तो फिर से बोलो, ट्रांसफर इनकम कितनी होती है, 3, बोलो मेरे साथ, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट वर्ड बोलना ही भूल गया, आई बात समझ में, ऐसे याद करना है। तो आ जाओ, सब लिखा हुआ है सामने, देखते रहो। क्या बोला मैंने, ट्रांसफर इनकम कितनी होती है, 3, नाम बोलो, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट प्लस करंट नेट, नेट करंट, विदेश वाला अमाउंट हमेशा नेट, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ दी। ठीक है जी। अब एक ऊपर का आइटम का नाम नहीं समझ में आया सर, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। सुनिएगा, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट बोलते हैं, नेशनल डेट बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसको हम ट्रांसफर इनकम क्यों मानते हैं। ठीक है, बहुत समझने वाली बात है। बोले यार, आप भी सोच रहे हो, बोले सर हमने तो किसी को, सरकार को क्या पैसे दिए, ब्याज तो मेहनत का होता है, फ्री का थोड़ी होता है। किसी को आपने कुछ दिया है तो ही तो मिल रहा है, लेकिन फिर इसको ट्रांसफर इनकम क्यों मानते हैं, सोचने वाली बात है। ठीक है, अब सुनना क्यों मानते हैं इसको बताता हूं। क्या होता है, जो भारत की सरकार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको कभी कभार शॉर्ट टर्म फिजिकल क्रंच हो जाता है। शॉर्ट टर्म में पैसे थोड़े से कम पड़ जाते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, तनख्वाहें वनख्वाहें देनी है भाई साहब इनको, समझ रहे हो, एम्प्लॉइज को तनख्वाह उनका बांटते हैं, उसके लिए पैसा कम पड़ रहा होता है। तो क्या करते हैं, ये जनता से मांगने जाते हैं, बोला हमको थोड़ा पैसे की जरूरत है, आप हमको पैसे दे दो, इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, गुड इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज सीरियसली गुड, अच्छा खासा इंटरेस्ट देते भाई। तो अब सुनना, सरकार जनता के पास गई, ऑब्वियसली जब सरकार कुछ इशू करती है और तो पैसा भी अच्छा देती है बदले में, अरे बहुत बैंक से अच्छा मिलता है, तो क्यों आदमी नहीं देगा अपना पैसा सरकार को, बोले बैंक में रखने का क्या फायदा, 4% मिलेगा, सरकार को दो। तो जनता क्या करती है, अपना पैसा किसको दे देती है, सरकार को। ठीक है, सरकार अब उस पर क्या देगी, सरकार उससे तनख्वाह उनका दे देती है, अपनी भर देती है, इसका अपने जो करंट वर्किंग कैपिटल है वो डे टू डे के खर्चे भर देती है। अब सरकार इस पे क्या देगी तुमको, ब्याज, इंटरेस्ट। अब ये जो ब्याज तुम्हें मिला, नॉर्मली तो तुम किसी को क्या सोचोगे, सर ये तो मेहनत का है, फ्री का थोड़ी है कोई, लेकिन सरकार कहती है बेटा ये फ्री का है, ट्रांसफर इनकम। अब सरकार क्यों बोलती है सर, सरकार इसलिए बोलती है, सरकार कहती है कि बोले हमने जो तुमसे लोन लिया था ना, ये किससे कुछ प्रोडक्टिव पर्पस थोड़ी हो रहा है, इससे हमने कुछ असेट थोड़ी क्रिएट करी है, इससे देश में कुछ प्रोडक्टिव थोड़ी हो रहा है, ये तो हमने सिर्फ क्या दिया है, अपना कंजम्पशन किया है, कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया था लोन तुमसे, तो इसलिए जो हम तुमको इस पे ब्याज दे रहे हैं, दैट इज योर ट्रांसफर इनकम, नॉट योर फैक्टर। फैक्टर इनकम हम तब मानते हैं देश में कि तुम्हारे पैसे ने, तुमने जो पैसे सरकार को दिए, सरकार इससे कुछ क्रिएट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंडस्ट्री, कोई चीज, डैम, ब्रिज, कैनाल ये बनाए। अरे बात समझ रहे हो क्या। तो सरकार ये कहती है कि भाई तुमसे जो लोन हमने लिया था ये क्या है, कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया है, तनख्वाह उनका बांटनी थी वो तो थोड़ी सी, इसलिए लिया है। समझ में आई एक बार, इसके ऊपर जो हम तुमको दे रहे हैं वो क्या है, वो जो पैसा जो भी तुम्हें मिला, दैट इज योर ट्रांसफर इनकम। बोलो समझ में आया क्या सभी को, कि ये जो इंटरेस्ट कौन सा वाला, सारे इंटरेस्ट ट्रांसफर इनकम नहीं होते। मान लो मैंने किसी को लोन, मान लो मैंने बैंक के अंदर पैसे रखे, सुन लो अच्छे से, मैंने बैंक में पैसे रखे 10 लाख रुपए, उसका ब्याज मेरे पास आया, दैट इज नॉट ट्रांसफर इनकम, दैट इज फैक्टर इनकम। मैंने बैंक को दिया है लोन, मतलब पैसे रखे, उसने उसमें ब्याज दिया, मेहनत का है मेरा, लेकिन कौन सा वाला ब्याज ट्रांसफर इनकम होता है, सिर्फ नेशनल डेट, जो आपने किसको दिया था, सरकार को। अरे आई क्या बात समझ, पक्का वैसे इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट तो मेहनत का पैसा होता है यार, अरे ब्याज से कमा रही है दुनिया। आई हैव अ फ्रेंड जिसके पिताजी का काम फाइनेंस का है, उसका खुद का काम फाइनेंस का है, करोड़पति आदमी, काम कैसे चल रहा है, ब्याज बट्टे का काम है, सिर्फ पैसे लेना देना, पैसे लेना देना, दिलवाना और रिकवर करना, दैट इज द वर्क। तो
मैं, कोई बोलेगा कि वो फ्री पॉकेट का पैसा है, अबे मेहनत का पैसा है, इंटरेस्ट। अरे आई यू गेटिंग मी? दुनिया में सारे जो इंटरेस्ट है, आप किसी को पैसा दे रहे हो, उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो कोई ट्रांसफर इनकम थोड़ी है। मैंने दिया ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, भाई भूल गए कि क्या अपन ने पढ़ा है? व्हाट इज फैक्टर इनकम? द पेमेंट, भाई आपने जो दूसरों से फैक्टर लिए, लैंड लिया, लेबर लिया, तो कैपिटल नहीं लिया क्या? तो बदले में जो उसको ब्याज दिया वो क्या है? फैक्टर इनकम होती है वो। समझ में आया? अरे दुनिया में सारे ब्याज फैक्टर इनकम होते हैं, एक को छोड़ के, वो कौन सा? बस ये ट्रांसफर इनकम मानते हैं। क्यों मानती है सर? क्यों मानते हैं? क्योंकि सरकार क्या बोलती है, जो तुमसे लोन लिया था ये काय के लिए लिया था? कंजम्पशन पर्पज के लिए, पेट बढ़ने के लिए। आई बात सुनो? अच्छा, क्लियर है? तो इसलिए इसको क्या मानना है? ट्रांसफर। बस, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं होता ट्रांसफर। हाँ भाई, कितने होते हैं बोलो ट्रांसफर इनकम? 3, बोलो मेरे साथ। नंबर 1 IND, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। नंबर 2 करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी तो फ्री पॉकेट का देती है ना सर, सब्सिडी वब्सिडी देती है, स्कॉलरशिप वगैरह देती है, अलाउंसेस देती है। प्लस विदेश से जो हमें वो आ रहे हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, तो सर वही कर रहे हैं क्या हमको फ्री पॉकेट में? हम भी तो देते हैं। हाँ, तो नेट निकाल लो ना। समझ में आई मेरी बात? तुम्हारे पास कितना आया, तुमने कितना किया, तो नेट निकाल लो। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेश से। समझ में आ गया? 3 होते, कोई प्रॉब्लम अभी तक? ठीक है सर, स्टार्ट करें। तो अब ये सारी कौन सी इनकम जोड़ ली? अब सोचो मेहनत वाली में अगर मैं ये 3 जोड़ दूं तो क्या आ गई? आ गई प्राइवेट इनकम भैया। अगर मेहनत वाली में, मेहनत वाली जोड़ ली थी ना फैक्टर इनकम, अगर, अरे कौन सी थी? ये थी मेहनत वाली। इसमें क्या जोड़ा था? NFIA। और उसमें अगर हम ट्रांसफर इनकम 3 जोड़ दें तो क्या आ गई? आ गई प्राइवेट इनकम। क्योंकि प्राइवेट इनकम तो था ही क्या? इट इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑल्सो, ऑल द सोर्सेस। समझ में आया? पक्का? तो इसका फ्लो चार्ट बनाना चालू करो। मैं जैसे बनाऊंगा ऐसे बनाते रहना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो चलो मेरे साथ बनाओ। चलिए बना हुआ है। हाँ भाई, तो जैसे बनाऊं बोलूं, ढंग से सुनना। सबसे पहले क्या लिखोगे? ऊपर लिखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑब्लिक डोमेस्टिक इनकम। एक ही बात होती है, बार बार बोल रहा हूं ताकि बार बार आप भी बोलो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक इनकम एक ही बात होती है। और लिखना है NDP@FC। फटाफट बेटा, स्पीड फास्ट, सजा सजा के नहीं लिखना है, फटाफट। इसमें से अगर मैं ये वाला हटा दूं, गवर्नमेंट वाला, पब्लिक सेक्टर वाला, अगर ये हटा दूं, अच्छा ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये क्या होता है? मेहनत का पैसा देश में, ये सब मेहनत का है। अभी तो ट्रांसफर जुड़ेगा, तो टोटल देश में मेहनत का पैसा कितना हुआ उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम, देश में। अब इस देश में गवर्नमेंट का भी तो जुड़ा हुआ है, सोचो, उसको हटाओ तो क्या बचा? मेहनत का पैसा ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब मेहनत का पैसा ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो देश में कमाया, लेकिन मेहनत का पैसा ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो बाहर से कमाया वो तो जोड़ो, NFIA। समझ में आया बेटा? तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल देश में मेहनत का पैसा कितना हुआ। अब इसमें किसका जुड़ा हुआ है? तो पब्लिक सेक्टर का। तो उसको अगर हम हटा दें तो किसका बचेगा? सिर्फ मेहनत का पैसा ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो जो कहां से कमाया? डोमेस्टिक में, देश में सिर्फ। ठीक है? अब NFIA बाहर से जो मेहनत का कमाया, अरे आया ना, मेहनत का जो बाहर से, तो बाहर से जो मेहनत का कमाया वो NFIA होता है। नेट फैक्टर इनकम नाम ही क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने क्या किया हुआ है, कल बताया था, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड दिलजीत की, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड रिहाना की। पर हम चाहते क्या है? आए ज्यादा, तो इसलिए फ्रॉम पहले लिख रहे हैं। अरे बात समझ में आई क्या? तो यहां तक अगर मैं बोलूं क्या आ चुकी है आपकी, अगर आप इन 3 अमाउंट्स पे ध्यान दो, यहां तक ये क्या आ चुका है? प्राइवेट सेक्टर का मेहनत का पैसा आ गया। मेहनत का आ गया। मेहनत के पैसे में कितनी थी? ट्रांसफर क्या जोड़ना है? सिर्फ ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम कितनी होती है? 3 IND करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड करंट नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर मैं इस मेहनत वाले में ये फैक्टर इनकम आ चुकी है टोटल, अगर इसमें 3 जोड़ दूं, 1 2 3, ये तीनों क्या जोड़ रहा हूं मैं? ट्रांसफर इनकम। तो बेटा मेहनत के पैसे में अगर मैं ट्रांसफर इनकम जोड़ दूं तो बताओ क्या आ जाएगी? टोटल इनकम कौन सी? प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम आ जाएगी। प्राइवेट इनकम आ गई। सो हाउ डू यू रीच प्राइवेट इनकम? याद होना चाहिए फ्लो चार्ट। सबसे पहले टोटल देश का डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा होगा, टोटल देश में कितने रुपए की कमाई हुई, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की भी तो है सर। तो गवर्नमेंट का हो सकता है डायरेक्टली अमाउंट दे दे, अगर डायरेक्टली दे दे तो बढ़िया, हो सकता है यहीं पे डायरेक्टली 400 करोड़ दे दे, तो 1000 में से सीधे कितने चले जाएंगे? 400 गए तो कितने बचे? 600। सुन लो, पहले सुन लो, सामने देखो, ये सब लिखा हुआ है, ये थोड़ी मिट जाएगा, टेंशन मत लो। सामने देखो, तो अब 1000 में से हो सकता है डायरेक्टली ये अमाउंट दे दे, अगर ये डायरेक्टली दे दे तो बढ़िया, अगर ये नहीं देगा तो क्या देगा? तो इन दोनों को ऐड करके ऊपर पहुंच सकते हो क्या? अरे मान लो ये 400 कैसे आया होगा? 300 करोड़ यहां से और 100 करोड़ यहां से, पैसे भी दे सकता है। पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की कौन सी दो इनकम होती है? द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जीएडी शॉर्ट में, जीएडी, और सेविंग्स एंड सरप्लस ऑफ एनडीई, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। तो इन दोनों को जोड़ के ये आ जाएगा ना सर 400 करोड़, और ये 400 आते ही 1000 में से माइनस कर देना, क्या आ जाएगा? ये 600। आप समझ गए कहने का मतलब? या तो ये डायरेक्ट दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो ये दोनों दे रखे होंगे। ठीक है जी, सर मैं कहां तक लिखा? तो प्राइवेट इनकम कैसे निकलती है याद करो। सबसे पहले टोटल डोमेस्टिक इनकम में से किसकी हटा दो? गवर्नमेंट की साइड करो। गवर्नमेंट की हो सकता है डायरेक्ट दे रखी हो, नहीं दे रखी हो तो ये दोनों दे रखे होंगे, ऐड कर दो। ठीक, गवर्नमेंट की हटा दीजिए, किसकी बची? डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्राइवेट सेक्टर ने कितना कमाया मेहनत का, वो आ गया। अब लेकिन ये तो डोमेस्टिक इनकम है, इसमें तो हरियाणा जुड़ी हुई है, दिलजीत जुड़ा हुआ नहीं है। मेहनत का पैसा बाहर से भी तो जोड़ो, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, तो मेहनत का पैसा आ गया ना पूरा। मेहनत के पैसे में ट्रांसफर वाली जोड़ दो 3, तो क्या आ गया ना प्राइवेट का टोटल इनकम। द इनकम विच बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ गई सर, टोटल आ गई वो भी टोटल। सर मैं आया सभी को? फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। आ गई प्राइवेट इनकम, चलो तो मान लो आ चुकी है प्राइवेट इनकम। ठीक है सर, अब इसके आगे सुन लो, पहले समझो एक एक आइटम। प्राइवेट इनकम आ चुकी, मतलब इतनी इनकम प्राइवेट सेक्टर की है। ठीक है, चलो मान लो एक अमाउंट ले लेंगे ऊपर से, लिखना मतलब पहले सुन लो अच्छे से, लिखने में घुसे रहोगे तो समझोगे कैसे। ये कितनी हुई थी टोटल? 1000 करोड़। इसमें से इसकी कितनी थी? इसकी कितनी बची? इसकी मतलब ये वाली कितनी बची थी? 600। 600 में एनएफआईए जोड़ दिया, मान लो 100 करोड़, तो टोटल मेहनत का कितना आया? मेहनत का कितना हो गया? फैक्टर इनकम टोटल 700 करोड़। अब 700 करोड़ में क्या जोड़ दूंगा? फ्री फोकट का पैसा। फ्री फोकट का पैसा मान लो 30 30 30 30 30 और मान लो, चलो या मान लो 200 करोड़ जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसका मान लेते हैं 70 करोड़ और इसका मान लेते हैं 60। ठीक है, तो ये जोड़ते ही क्या हो गया बेटा? 200 करोड़। ट्रांसफर इनकम कितनी हो गई बोलो? ऐड कर दो ट्रांसफर इनकम 200 करोड़। तो 200 करोड़ ऐड करते ही बताओ प्राइवेट सेक्टर की इनकम कितनी आ गई? 900 करोड़। बोलो कोई प्रॉब्लम? पक्का? आगे बढ़े। अभी 900 करोड़ से खेल चालू होगा ना। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कितना पैसा आया, मतलब प्राइवेट सेक्टर के की इनकम कितनी? अभी हाथ में नहीं आया प्राइवेट सेक्टर की इनकम। अभी ये पता लगा उनको कि ये इतनी हमारी इनकम हुई, कितनी? 900 करोड़, इतनी उनकी हुई। ठीक है, लेकिन अभी भी इनके हाथ में उतना नहीं आता है। इनके हाथ में आने से पहले ही क्या कट जाता है? 900 करोड़ की हुई थी ना इनकम, प्राइवेट सेक्टर की इनकम कितनी हुई? 900 करोड़। सुन लो पहले, अरे कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं रहेगा, सामने देखो। 900 करोड़ हुई इनकम। अब 900 करोड़ पूरे हाथ में नहीं आते, इसमें से हाथ में आने से पहले ही कुछ छीन लिया जाता है। समझ मेरी बात? जैसे होता है ना कि मालिक नौकर को दे रहा है पैसे, बोलो ये लो बेटा सैलरी लो, उधर से ले रहा है, बीच में से कोई छीन ले, मंगते छीन लेते हैं। कौन छीन लेता है? मंगते। कौन मंगते? सरकार। पूरा पैसा आता है क्या प्राइवेट सेक्टर के पास? नहीं, मंगते मांगने लग जाते हैं, यार हमको भी तो दे दो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। उसके मुंह पे मारना जरूरी है ना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो मंगते ले जाते हैं इसमें से पहले तो,
ठीक है, तो पहले सीपीटी, उल्टा दे रखा होता है, ये पहले सीपीटी होता है। सीपीटी मतलब कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जो कंपनीज का होता है। कंपनी पहले क्या पूरा पैसा ले जाएगी, सीधे आ जाता है क्या उसके हाथ में? नहीं, पहले क्या जाता है? टैक्स जाता है। ठीक है, सो टैक्स जाएगा। मान लो मंगतों ने ले लिया 50 करोड़ टैक्स। अब फिर थोड़ा बहुत आप फ्यूचर के लिए भी रखते हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स बोलते हैं इसको, फ्यूचर रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं इसको। फ्यूचर के लिए भी तो रखना है, जरूरी है, कंपनी को उसके लिए भी तो रखना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर को। तो मान लो उसके लिए इन्होंने रख लिया 50 करोड़, तो बताओ कितना हाथ में आया? थोड़ा रख लिया, थोड़ा अलग से रख लिया फ्यूचर के लिए, थोड़ा मंगतों को दे दिया। अब बताओ हाथ में कितना आया? कितना? 800 करोड़। अभी भी 800 करोड़ को तुम अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो क्या? नो, अभी 800 करोड़ आए, बट यू कैन नॉट डिस्पोज इट एज यू वांट, यू कैन नॉट स्पेंड इट एज यू वांट। ऐसा नहीं है बोले 800 करोड़ आ गए, बोला यार ये लो अब चालू खर्चा है, नहीं कर सकते। पहले अभी भी इसमें से क्या जाएगा? अभी भी इसमें से देखो, आपके पास पैसा आ गया ना, पैसा आया है अभी सिर्फ, अभी यू कैन नॉट यूज इट द वे यू लाइक, यू कैन नॉट यूज इट। पहले क्या जाएगा इसमें? अरे वो ये जो पैसा आया तुम्हारे पास, इस पे इनकम टैक्स भी तो देंगे, वो मंगते ने पीछा थोड़ी छोड़ा है अभी। अभी तुम्हारे पास जो पैसा आया वो क्या क्या आएगा उसमें से? पहले सरकार क्या लेती है? डायरेक्ट टैक्स। क्या लेती है? तो डायरेक्ट टैक्स लेगी, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब लेगी सरकार, प्रॉपर्टी टैक्स। तो 800 करोड़ में से मंगते, डायरेक्ट टैक्स, डीटी मांगने आ जाते, बोले हमको दो, हमको भी दो, हमको भी दो, उसको भी तो दिया था, तो ये भी मांगने आ गया, इसको भी दो 20 करोड़, मान लो इसको दे दिया 20 करोड़। ठीक है, अब माइनस, फिर तुम कई बार वो चालान वाला भी तो कटवाते हो कुछ, पेनल्टीज, फीस, पेनल्टीज, जमानत के पैसे, गाड़ी वाड़ी भेड़ दी, उड़ा उड़ा दिया, सही है, तो लड़के को ड्रम में डाल दिया काट के, तो क्या होता है? उसका पैसा देना पड़ता है ना सरकार को। अरे भैया ये जो केस वेस के अंदर जो होता है, जमानत के पैसे होते हैं, फीस फाइन पेनल्टी, चालान वालान के पैसे होते हैं, ऑल दीज थिंग्स, फीस फाइन पेनल्टीज, तो इसको बोलते हैं एमआर। एमआर मींस मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो आपको कंपलसरी पेमेंट्स होते हैं, कुछ जो करने जरूरी है, कंपलसरी पेमेंट है वो तो देना ही पड़ेगा। चालान कट गया, देना नहीं पड़ता क्या? कटने के बाद तो भैया मोदी को भी देना पड़ता है, याद रखना एक बार। रजिस्टर में अगर नाम चढ़ जाता है ना एक बार चालान की, तो फिर कोई का बाप ही नहीं हटा सकता, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर की औलादी क्यों ना हो। अगर सरकार के चालान के रजिस्टर में नाम चढ़ गया, एक बार कट गया, तो वो देना पड़ता है, समझ में आई नहीं? तो द कंपल्सरी पेमेंट्स विच आर मेड टू द गवर्नमेंट, उसे बोलते हैं एमआर, मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो भी देने पड़ेंगे। मान लो होंगे कुछ 10 करोड़ के। अब बताओ कितने तुम्हारे हाथ में है जिनको तुम नाउ यू कैन डिस्पोज इट एज यू वांट, तुम अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हो, और उसे बोलते हैं क्या? पर्सनल। उसको मैं खर्च थोड़ी कर सकता था पहले वाली को, वो सिर्फ पर्सनल इनकम थी, लेकिन ये जो इनकम आई है क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आई कैन डिस्पोज इट, आई कैन स्पेंड इट एज आई वॉन्ट। आई बात समझ? अरे बोलो ये सुन, पक्का? सो नाउ दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई या पीडीवाई, व्हाटएवर यू वांट टू से, बुला लो। तो 3 इनकम अभी आज हमने निकालनी सीखी, कौन कौन सी? प्राइवेट इनकम, फिर पर्सनल इनकम, फिर ये था टॉपिक। प्राइवेट इनकम पे कैसे पहुंचते हैं, याद होना चाहिए फ्लो चार्ट मेरे साथ सामने देखो। डोमेस्टिक इनकम होती है सबसे ऊपर, उसमें से किसकी हटाओगे? गवर्नमेंट की हटा दो। गवर्नमेंट की तो इनकम होती है, बोलो मेरे साथ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ जीएडी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। और एक और होती है कौन सी? सेविंग्स और सरप्लस ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट की हटा दी। तो टोटल वाली डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर मैं किसकी हटा दूं? गवर्नमेंट की, तो किसकी बची डोमेस्टिक प्रोडक्ट? प्राइवेट सेक्टर की। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, हमारे टेरिटरी में प्राइवेट सेक्टर ने जो मेहनत करके कमाया वो। अब लेकिन इसमें तो वो हुआ है, इसमें भी मेहनत का पैसा बाहर वाला जोड़ो, तो फैक्टर इनकम यही थोड़ी कमाते हैं सारी डोमेस्टिक में, बाहर से भी तो आती है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए जोड़ा, अब क्या आ गई? टोटल फैक्टर इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर आ गई, समझ में आया? फिर उसमें क्या जोड़ोगे? ट्रांसफर इनकम। 3 ट्रांसफर इनकम मिलती है भैया, एक आईएनडी, एक ट्रांसफर करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, प्लस नेट, विदेश वाला नेट,
नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूनिट्स। तीनों को जोड़ते ही ट्रांसफर इनकम जोड़ते ही क्या आ गई? प्राइवेट इनकम। प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम आ गई ना भाई। अब इसमें क्या जोड़ो? अब इसमें क्या होगा? पूरी थोड़ी आई सर, आने से पहले छीन ली। सीपीटी कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, फिर क्या चला गया? थोड़ा रिटेन करना पड़ गया, तो आए ही कहां पूरे वो तो 800 में से कितने आए? सिर्फ वो सॉरी 900 में से कितने आए? सिर्फ 800 ही आए। 50 तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स से कट गए, 50 हमको रिटेन करना था फ्यूचर के लिए, वो रखना पड़ा। कितने आए हाथ में? 800। बट लेकिन ये 800 को भी थोड़ी खर्च कर सकते मन से, अभी पूरा खर्च नहीं कर सकते, अभी तो और मांगते बाकी है। तो अभी इसमें से वो कौन लेके जाएंगे? डायरेक्ट टैक्स। और फिर क्या लेके जाएंगे? कुछ कंपलसरी लीगल पेमेंट्स हैं, वो भी देने पड़ेंगे। तो वो देने के बाद जो बचेगा उसको हम खर्च कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। समझ में आया? पक्का? तो ये होता है आपका मामला ऑफ प्राइवेट पर्सनल एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, अब सुनो, यहां पे समझ में आया सभी को? घर आराम से जाना, फ्लोचार्ट। हाँ, एक बात बता, फिर तो उसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे बोल सकते हैं जब तेरे को उसमें से कुछ पेमेंट करने बाकी है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो उसमें से सब कुछ चला गया और बोला सर इसमें से कोई तो बाप ही कुछ नहीं देगा, ये मेरा है। उसको आप अपना नहीं कह सकते ना जब तक आप उसमें से दे नहीं दो। आप बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो मेरे पास इनकम आई लेकिन मैंने लोन वोन ले रखे हैं, जब तक उसकी ब्याज की ईएमआई नहीं जाएगी, क्या वो पैसा मेरा पूरा स्पेंड कर सकता हूँ मैं? फिर पहले वो जाएगा नहीं। इंडिविजुअल का क्यों देख रहा है तू? देश की चल रही बात, देश का लास्ट में तो निकल जाएगा ना टोटल। समझ में आया? देश को तो पता होता है टोटल कितने गए लीगल पेमेंट्स। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम अभी तक? तो ये मैंने 3 आज टॉपिक समझा। कौन सा बेटा? एमडीआई। एनडीआई? एमडीआई। एमबीआई कहां पे है बेटा? एनडीआई कह रहा है क्या? एनडीआई? एनडीआई कह रहा है क्या बेटा? ये तो पढ़ाया ही नहीं मैंने अभी, अब पढ़ाऊंगा। सुनना, ये अभी हमने किसकी डिस्पोजेबल इनकम निकाली? प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर की डिस्पोजेबल इनकम निकाली, वो जो खर्च करने के लिए हमारे पास। अब ये लास्ट में जो बच्चे थे ये हमारे थे, इसको हम जैसे चाहे क्या कर सकते हैं, खर्च। हमारे हाथ में आ गया पैसा, इनको देने थे, दे दुआ दिए सब। लास्ट में कितने बच्चे थे? 700? 700 बच्चे थे क्या? नहीं, 750, 770, 770। हाँ, तो 770 करोड़ बचे। अब जब तुम्हारे हाथ में पैसा आ गया और सबको जिनको देना था दे दुआ दिया, तो अब आप क्या करोगे इससे? क्या करता है आदमी जब हाथ में सबको पैसे देने दे दुआने के बाद हाथ में जब आ जाते तो आदमी उस पैसे का क्या करेगा? खर्च करेगा। हो सकता है पूरे खर्च कर ले, हो सकता है थोड़ा सेव भी कर ले। तो आदमी इनकम से 2 ही काम करता है सर, कंजम्पशन और सेविंग्स। क्योंकि अभी आपके हाथ में आ गया, बस यू कैन डिस्पोज इट एज यू वांट। इच्छा है तो पूरा खर्च कर दो, इच्छा है तो थोड़ा खर्च कर लो, थोड़ा सेव कर लो। अरे आइए बात, इनकम से आदमी क्या करता है काम? कंजम्पशन और सेविंग, सी और एस। ठीक है, अब वो टॉपिक हो गया खत्म एक बार के लिए। यहां पे हाँ, तो मैंने क्या किया? रिटेन अर्निंग किसकी? रिटेन अर्निंग कॉर्पोरेट वाली थी वो। कॉर्पोरेट सेक्टर के बाद जब पैसा, प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट भी होते हैं, इंडिविजुअल्स भी होते हैं। वी आर टॉकिंग, ऊपर हम बात कर रहे थे सीपीटी किसको, वो अभी पैसा आया, पूरा आया थोड़ी, पहले उसमें से सीपीटी दिया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट कंपनी का बात चल रही थी, तो कंपनी के रिटेन अर्निंग्स थे वो। अब आपके इंडिविजुअल के हाथ में आ गया ना पैसा, इंडिविजुअल्स, आप एक एक बंदा उसके हाथ में आ गया वो। अब आप तो करोगे ना उसमें से कंजम्पशन और सेविंग, आप करोगे। अब तो वो तो कंपनी की सेविंग थी भाई, कंपनी एक अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिविजुअल्स प्राइवेट सेक्टर में तो सब होते हैं ना, कंपनी भी होगी, इंडिविजुअल्स भी होंगे, फर्म्स भी होंगी। वो फॉर्म का था, ऐसे कह लो कंपनी का मत बोल रहा है, फॉर्म का था। अब इंडिविजुअल भी तो करेगा सेविंग। हाँ भाई, सो अब एक टॉपिक चालू हो रहा है, इस बहुत छोटा सा एक, इसका नाम है, नेट, पूरा नाम सुनना, NNDI, फुल फॉर्म नेट। पूरा नाम नहीं लिखा, पहले लिख देता हूं,
नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसको बोलते हैं NNDI। होता क्या है ये, इसकी मीनिंग तो समझो पहले। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, अभी आपने किसकी डिस्पोजेबल इनकम निकाली थी? प्राइवेट सेक्टर की। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले, बोले पूरे देश की डिस्पोजेबल इनकम बताओ, पूरे देश की डिस्पोजेबल इनकम बताओ, ठीक है, तो एक बात बताओ, पूरे देश की मेहनत की इनकम कौन सी होती है? नेशनल इनकम। पूरे देश की इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम। लेकिन उसमें तो सिर्फ कौन सा पैसा जुड़ा हुआ होता है? मेहनत। फिर से बोल रहा हूं, पूरे देश की, अभी एक बात बताओ, डिस्पोजेबल इनकम में तो दोनों आती है ना, फैक्टर इनकम प्लस। तो मुझसे पूछा आपकी इनकम कितनी है टोटल डिस्पोजेबल इनकम, तो मैं बोलूंगा ही ना, मैंने कहा फिर तो दोनों जोड़ के बताऊंगा, मेहनत वाली भी और फ्री वाली भी। तो ऐसी कोई देश की डिस्पोजेबल इनकम बोले तो दोनों जोड़ोगे, फैक्टर वाली भी और ट्रांसफर वाली भी। तो अब सुनना, देश की, अब तुम्हारी इंडिविजुअल की बात, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं चल रही, पूरे देश वापस से ऊपर, तो पूरे देश की मेहनत की इनकम कौन सी होती है? NNP एट FC। अरे नेशनल इनकम को बोलते हैं ना। तो ये कल बताया था, ये तो सिर्फ सारा किसका होता है? मेहनत का। ये तो पूरा मेहनत का है जी। अब इस मेहनत के पैसे में, ये तो फैक्टर इनकम है, अब इस मेहनत के पैसे में क्या जोड़ेंगे? ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम, अब फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट, सरकार की ट्रांसफर इनकम क्या होती है? सरकार के पास भी तो फ्री का पैसा जाता है, हमारा टैक्स का पैसा जो उसके पास जा रहा है वो फ्री का ही तो है, NIT। अरे तुम जो सरकार को दे रहे हो वो क्या है? सरकार की इनकम ही तो है। अरे तुमने टैक्स दिया, सरकार के हाथ में पैसा आया, तो सरकार का इनकम ही तो है वो, लेकिन क्या फ्री पॉकेट का है ना वो तो। अरे सरकार की कौन सी इनकम है? वो फ्री पॉकेट की है। तो NIT जो होता है ये सरकार का फ्री पॉकेट का पैसा है, ट्रांसफर इनकम है। और एक और बताता हूं, ट्रांसफर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट प्लस सरकार को, भारत सरकार को विदेश से भी आती है ट्रांसफर इनकम, दूसरे देश भी हेल्प करते हैं, डोनेशंस करते हैं, सरकार को दे रहे हैं। डायरेक्टली राजस्थान सरकार को मदद कर दी, मान लो बैंगलोर, वो कर्नाटक सरकार को मदद कर दी, भारत इंडियन गवर्नमेंट को मदद कर दी। तो गवर्नमेंट को भी बाहर से क्या मिलते हैं? तुम्हें भी तो मिलते हैं तुम्हारी बाबू से, तो गवर्नमेंट को भी मिलते हैं ट्रांसफर पेमेंट बाहर से। अच्छा, हम भी तो करते होंगे दूसरों को सर। हाँ तो नेट निकालो ना, कौन बोल रहा है? नेट ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो भाई बाहर से भी आता है नेट ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो ये था मेहनत का पैसा, सिर्फ ये सरकार का मेहनत का पैसा, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? NIT। अच्छा, एक और ट्रिक, फैक्टर कॉस्ट में NIT अगर जोड़ दो तुम, क्या बन जाती है? मार्केट प्राइस नहीं बन जाती? फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ दो, फॉर्मूले याद होनी चाहिए भैया। फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ने से क्या बन जाती है? मार्केट प्राइस। तो इसको क्या नाम हो गया इसका? तो इसका नाम क्या हो गया? NNP एट MP। भाई NNP एट FC, अब FC नहीं रहा, क्या बन गया? MP, ठीक है। और सिर्फ इसमें क्या जोड़ना होता है? बस नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इससे देश की डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। किसकी इनकम आ गई? कौन सी किसकी डिस्पोजेबल इनकम आ गई? पूरे देश की। तो ये आ गया सर NNDI। फिर से सुनो, डेफिनेशन पे जाओ। व्हाट इज, अगर कोई पूछे, बोले यार नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? NDI क्या होता है भाई? तुम्हारे देश के पास डिस्पोज करने के लिए, खर्च करने के लिए कितना पैसा अवेलेबल है? भाई सरकार के पास ये पैसा भी तो होता है खर्च करने के लिए। तुमने जो सरकार को दिया था वो सरकार की कौन सी इनकम है? फ्री पॉकेट की। सरकार उस पैसे को खर्ची तो करती है, तो उसको भी तो जोड़ो। तो जैसे तुम्हारा जब प्राइवेट इनकम निकाला था तो फैक्टर इनकम भी जोड़ा, ट्रांसफर इनकम भी जोड़ा, वैसे जब देश की डिस्पोजेबल इनकम निकालोगे फैक्टर इनकम भी आएगी, ट्रांसफर इनकम भी आएगी। फैक्टर इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम। लेकिन वो तो सिर्फ मेहनत की जुड़ी हुई है सर, मेहनत वाली में क्या जोड़ो? सरकार की फ्री पॉकेट की इनकम NIT जोड़ दी, जो उसने देशवासियों से ली, देश के अंदर से ही, प्लस सरकार को फैक्टर इनकम सिर्फ देश में ही थोड़ी मिलती है, बाहर से भी मिलती है सर, वो भी जोड़ो। तो बाहर वाली भी जोड़ दी, तो जोड़ लिया ना फ्री पॉकेट का। ये फ्री पॉकेट का जोड़ा हुआ है भैया, ये क्या जोड़ा मैंने? फ्री पॉकेट का जोड़ दिया। तो फैक्टर इनकम में अगर मैं सरकार की ट्रांसफर इनकम जोड़ दूं तो आ गई ना सरकार की टोटल डिस्पोजेबल इनकम। आया क्या बात समझ? तो ये होता है NNDI। वापस से इसको अच्छे से देखो क्या होता है नेशनल, इट इज द
maximum available income from all the sources that a nation can spend on consumption and saving. सर पूरे देश के पास, भारत देश के पास टोटल कितना पैसा आया सभी सोर्सेस से जिसको वो खर्च कर सकता है, कंजम्पशन भी, और मतलब जिसको वो खर्च कर सकता है, जो उसकी इच्छा है वो करे। तो देश का टोटल पैसा निकालना है, कैसे निकालोगे? मेहनत वाला भी और ट्रांसफर वाला भी। तो मेहनत वाला क्या होता है? नेशनल इनकम। अब ट्रांसफर वाले में पहला फ्री फुकट का क्या होता है? सरकार जो देश में से कमाती है फ्री फुकट का, एनआईटी। अरे हमसे क्या लेती है? फ्री फुकट का है वो, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फ्री फुकट का ही ले ली ना भाई। समझ में आया? तो आईटी माइनस सब्सिडी करके एनआईटी आ जाता है, प्लस बाहर से भी तो आता है सर सरकार के पास। हाँ, तो सरकार भी तो देती है बाहर वाले दूसरे देशों को, तो नेट निकाल लो ना, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो जब ये हम कर देते हैं तो क्या आ जाती है? एनएनडीआई। और अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, सिर्फ एक चीज, अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ में इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? ये नेट क्या बन जाएगा डेप्रिसिएशन जोड़ते ही? तो ग्रॉस, आगे एन डी जी एन डी आई, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। आप जो देख रहे हो उसको याद करने की कोशिश, अभी सिर्फ, और कोई अपना, कोई इसके अंदर और कोई अपना मोटिव नहीं है। जो आज अपन ने पढ़ा इसको बस आपको क्या करना है? आज याद करना है, रफ कॉपी में पहले लिखना, पहले एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना, पहले एक एक, फिर उसके बाद बंद कर देना कॉपी को। ऐसे याद किया जाता है। आप पता नहीं धीरे धीरे याद करने के तरीके भूलते जा रहे हो। बचपन में ऐसे तो याद कराती थी घर वाले या कोई भी, देखा, पढ़ा, बंद कर दिया, अब फिर खुद लिखा, मिस्टेक्स करोगे, फिर उसको देखना, बोले यार क्या भूल गए, फिर वापस से फिर हम क्या करते हैं? सुनना, हमने जो मिस्टेक करी, मान लो एक आइटम भूल गए, आपने देखा, अच्छा अच्छा ये आइटम भूल गए, वो देख के लिख दिया, वो बोला हो गया काम, नहीं हुआ, अब वो पूरा वापस लिखो, देखो कि आप भूला या नहीं भूला। समझ में आया? चेक करते हैं, बुक बंद कर दो सब लोग, बुक बंद, जल्दी 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 बुक बंद। देखते हैं कितनी मेमोरी शार्प है तुम्हारी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्राइवेट इनकम निकालने का, चेक करते हैं। सबसे पहले कहां से कहानी चालू होती है सर? डोमेस्टिक इनकम से। डोमेस्टिक इनकम, इसी को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन ये तो इसका वैसे नाम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट है टोटल देश में कितने रुपए का काम हुआ, लेकिन इस काम में सब सरकार का भी तो है, तो इसमें तो दोनों का है। याद करो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्लस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। अरे बेटा गवर्नमेंट के तो सब दो होते हैं, ये नहीं दे रखा हो तो क्या करोगे? दोनों याद होने चाहिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स प्लस इन सेविंग्स और सरप्लस ऑफ एनडीई नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो अगर मैं ये टोटल वाले में से गवर्नमेंट का हटा दूंगा तो क्या बचेगा? ये गवर्नमेंट का अगर हटा दूंगा तो क्या बचेगा? प्राइवेट का पैसा जो उसने देश में कमाया है, डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया है। लेकिन इसमें सर रिहाना का जोड़ा हुआ है ना, वो हटाओ और दिलजीत का जोड़ो, मतलब एनएफआई का एडजस्टमेंट करो ना सर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी तो कमाया होगा, तो विदेश से भी फैक्टर इनकम कमाई होगी, तो एनएफआईए करते ही अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? मेहनत का पैसा। तो प्राइवेट सेक्टर का मेहनत का पैसा, मतलब एफआई जोड़ दूं, एफआई बोल दूं, एफआई, अरे अपने ऊपर है, मन से बनाना नाम। तो फैक्टर इनकम ऑफ प्राइवेट आ गई। अगर इसमें मैं ट्रांसफर वाली जोड़ दूं तो प्राइवेट इनकम आ जाएगी। तो अगर मैं इसमें प्राइवेट इनकम ट्रांसफर इनकम जोड़ दूं तो ये कौन सी इनकम आई बताओ? प्राइवेट सेक्टर की मेहनत वाली। सर मेहनत वाली आई ना फैक्टर इनकम। तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं क्या? फ्री फोकट वाली इनकम कौन सी होती है बोलो? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम कितनी होती है? 3 होती है सर, 1, 2 और 3। नाम बोलो, IND, ट्रांसफर पेमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम दी
गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को फ्री पॉकेट का सरकार से भी मिलता है, सब्सिडी ऑब्सिडी स्कॉलरशिप डोनेशन वोनेशन, उसके ओल्ड एज पेंशन। और फिर विदेश से भी तो आता है सर, हमारी बाबू भेजेगी और हम भी भेजेंगे बाबू को, तो नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम फ्री पॉकेट के जोड़ लिए तीनों नाम। तो दोनों तीनों जब फैक्टर इनकम में ट्रांसफर इनकम जुड़ जाती है तो क्या आ जाती है बोलो? अरे क्या आ जाती है? टोटल प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ गई ना सर। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये जोड़ते ही बोलो क्या आ गया? अरे आ गई सर, क्या आ गई? प्राइवेट इनकम आ गई। आ गई? पूरे हाथ में आ गई तुम्हारे? पूरे हाथ में आ गई? अच्छा, पूरी हाथ में थोड़ी आई है सर, मांगते खड़े हैं ना मांगने के लिए, चेक पोस्ट लगा के आने का देते हैं साले छोटे पूरी। तो क्या होगा बोलो? मांगते लेके जाएंगे ना सर, सीपीटी। और सर वो दूसरे भी तो मांगते हैं, शेयर होल्डर्स और वो सब। रिटेन अर्निंग्स उनके लिए रखनी पड़ेगी, एक्सपेंशन के लिए भी पैसा रखना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स क्या नाम बोलते हैं? कॉर्पोरेट सेविंग्स, 3 नाम है बताऊंगा। कॉर्पोरेट सेविंग्स, रिटेन अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यूडीपी। बुक में कौन सा नाम यूज किया गया है मेरी? यूडीपी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। भाई वो प्रॉफिट जिसको बांटा नहीं, जो रख लिया है। भाई प्रॉफिट के 2 पार्ट हुए ना, जो बांट दिया वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो नहीं बांटा वो। तो यूडीपी सर इसीलिए भी रख लिया। ये रखने के बाद जो बचा वो क्या है? अरे सर दैट इनकम बिलोंग्स टू प्राइवेट सेक्टर, वो हमारी पर्सनल इनकम। लेकिन अभी तुम पर्सनल बोलो मत ज्यादा, सनमाइक तुम्हें। तो ये तुम्हारी पर्सनल इनकम बोल लो, चलो पर्सनल बोल लो, लेकिन ज्यादा पर्सनल नहीं होना इनके साथ। अभी इसको खर्च नहीं कर सकते तुम, सनमाइक ना। पहले वो दूसरे मांगते भी खड़े चेक पोस्ट पे, कौन? डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, उसको दो पहले। समझ में आया? फिर बोले दूसरे भी तो मांगते खड़े, वो चालान काटने के लिए पकड़े रहते हैं, आदमियों को ही काटते हैं, सब आदमियों को ही काटने में लगे चालान। मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, समझ में आया क्या? अरे बोलो एमआर बोलते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं? एमआर, मतलब करंट जो लीगल ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं जो करने जरूरी है, लीगल पेमेंट। और जो लास्ट आया इसको करो ना तुम, जैसे खर्च करना है तुम्हारी इच्छा है। अब तुम्हारी इच्छा है जैसे खर्च करो, इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। करो ना जैसे खर्च करनी है, अरे करो, चाहे कंजम्पशन करो चाहे। आया समझ में? पक्का? ये होता है फ्लो चार्ट। अब वो एनडीआई वाला, हाँ भाई क्या टॉपिक पढ़ा था बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ भाई क्या टॉपिक का नाम था? एनडीआई, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पूरे देश के पास, पूरे नेशन के पास नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो नेशन के पास कितना डिस्पोजेबल इनकम पड़ा हुआ है? अब देश का निकालो, तो देश का भी डिस्पोजेबल ही तो निकाल रहे हो, तो फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम दोनों जुड़ेगा। अरे आए ना, देश का फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम करना है। कैसे करते हैं सर? इसके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है जी एंड डी एन, एक छोटा बच्चा है एन एन। हमने क्या निकालना सीखा था? एन एन डी आई, छोटा बच्चा। छोटा बच्चा कैसे निकालते हैं सर? बड़ा इजी है। तो देश का मेहनत का पैसा क्या होता है बेटा? अगर मेरे बढ़ाने के बाद भी नंबर नहीं आता ना, भगवान मारता है सीधे ही। तो याद रखना, मेहनत का पैसा कौन सा होता है देश का? एनएनपी एट एफसी। लेकिन ये तो मेहनत का है सर, सरकार का वो तो जोड़ दो सर, वो प्री पॉकेट का पैसा लेती है जो जनता से, एनआईटी। तो एनआईटी ट्रांसफर इनकम में तो जोड़ो, तो जो देश में से लेती है फ्री पॉकेट का वो जोड़ो, प्लस जो विदेश से आता है फ्री पॉकेट का वो जोड़ो, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आया? और ये जोड़ते ही जब मेहनत वाले में जोड़ दिया फ्री पॉकेट का, तो क्या आ गया? एनएनडीआई। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक अलग चीज और बताई थी कि अगर मैं एफसी में एनआईटी जोड़ ही रहा हूं तो ये क्या बन जाता है? एनएनपी एट, क्योंकि मैं भाई इन 2 आइटम को भी जोड़ सकता हूं, इसको भी जोड़ सकता हूं, तो ये क्या आ जाएगा बोलो? एनएनपी एट। तो एक और फॉर्मूला बन गया, एनएनपी एट एमपी प्लस क्या जोड़ना है? सिर्फ नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट। आया क्या?
और अगर ये छोटे भाई में अगर मैं डेफ जोड़ दूं, अरे नेट में डेफ जोड़ दूंगा तो ग्रॉस नहीं बन जाएगा क्या? आ गया ना GNDI, समझ में आया? ऐसे जाना घर पे और इसको याद करना, लिखना, पहले पढ़ना फिर अपने आप लिखना। जैसे अभी अपने आप ही लिखा ना मैंने, ऐसे ही तुम भी लिखना। हाँ भाई फोटो ले लो, ऑनलाइन जो भी बैठे बेटा नाम बता रहा हूं वही भेजेंगे, अभिनव, नमन, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लेना जहां से मैं बोल रहा हूं, यहां से लो, एक बार क्लैरिटी आनी चाहिए थोड़ी सी। थोड़ा बड़ा करूँ क्या? रुक जाओ रुको ऑनलाइन। हाँ भाई यहां से